A very warm good morning, students. So today we are going to start a new chapter in English, which is chapter number 9, and the name of the chapter is camping. The page number is 94. So first of all, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं in which you have to make a checklist of the objects which or the things which you have or you should carry with yourself when you are going on camping. मतलब जब भी आप किसी ट्रिप पे या कैंपिंग के लिए जा रहे हैं. डू यू नो द मीनिंग ऑफ कैंपिंग? मीन्स जब हम कोई ऐसे ट्रिप पे जाएं माउंटेन्स एरिया में जहाँ पर हम कैंप्स में रहते हैं इंस्टेड ऑफ रूम्स और होटल्स. ओके, तो कैंपिंग पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी में से जो आप अपने बैग्स में रखेंगे, आपको ज़रूरी है कि आप ये सब अपने साथ लेकर जाएं. इन सभी की आप चेकलिस्ट बनाएंगे. एक्चुअल में यहाँ पर जो भी थिंग्स दी हुई हैं वो सारी ही नेसेसरी है. लाइक फर्स्ट वन इज़ अ ट्रैवल बैग. ऑब्वियसली यू नीड अ ट्रैवल बैग जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकें. देन ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है, आपके शूज़ जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनसे आप इजीली वॉक कर पाएँ, कंफर्टेबल होने चाहिए. देन अ रोप, रस्सी आपको चाहिए ज़रूर, क्योंकि माउंटेन एरियाज़ पे रोप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. देन टेंट, जिसके अंदर आप सोएंगे या जो बाद में रात को सोने के काम आएगा. देन अ कंपास. ये कंपास किस लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स? इससे डायरेक्शन का पता चलता है. ठीक है स्टूडेंट. आफ्टर दैट यू नीड अ मैच बॉक्स. कहीं भी आपको मैच बॉक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है. देन अ टॉर्च, कभी आप जंगल वाले एरिया में हैं तो वहाँ पर आपको लाइटिंग के लिए टॉर्च की रिक्वायरमेंट है. देन अ एक्स यानी कुल्हाड़ी भी फॉर योर सेफ्टी पर्पस, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, ये एक सेफ्टी पर्पस की वजह से है. देन अ फोल्डिंग चेयर, एक फोल्डिंग चेयर भी आप अपने साथ रख सकते हैं जो इजीली फोल्ड हो जाती हैं. देन सम बुक्स, इसमें आपकी जनरल स्टोरी बुक्स हो सकती हैं. लाइक अगर आप बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं तो वो टाइम पास करने के लिए जिनको रीडिंग की हैबिट है, जिनको रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सो दे कैन कैरी देयर बुक्स विद दैम. देन बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स क्यों? ताकि आप फार ऑफ जो थिंग्स हैं उनको नियर बाय देख सके, यानी दूर की चीज़ें इससे आपको पास दिखाई देती हैं. देन अ लालटेन, ये क्यों चाहिए? ये भी आपको सेम टॉर्च की रिक्वायरमेंट है जैसे, वैसे ही सेम लालटेन की रिक्वायरमेंट है. मीन्स जहाँ पर आपकी टॉर्च है, मान लो बैटरी उसकी ख़त्म हो गई है तो वहाँ आप लालटेन यूज़ कर सकते हैं. देन अ स्लीपिंग बैग, ये इस टाइप का बैग होता है जिसमें हम सो सकते हैं. एंड देन वाटर बॉटल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो इन्हीं सब की हमने एक लिस्ट बना दी है. यही लिस्ट आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है. ओके स्टूडेंट, सो ये जो स्टोरी है और यू कैन से ये जो चैप्टर है हमारा, ये भी क्लास 4 के कुछ स्टूडेंट्स के बारे में है जो कैंपिंग के लिए गए हैं. पूरी क्लास गई है उनकी कैंपिंग पे. सो लेट अस नो नाउ कि उनकी कैंपिंग पे कौन कौन से एडवेंचर्स हुए, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए उनके साथ. So, would you all like to go for a school trip for 2 whole days and a night? Asked Miss Kapoor, the class teacher of class 4. Class 4 की जो क्लास टीचर है, that is Miss Kapoor, उन्होंने क्लास में पूछा क्या आप सभी एक ट्रिप पे जाना चाहेंगे जो कि 2 पूरे दिन और 1 नाइट की होगी, मतलब 2 दिन और 1 रात की ये ट्रिप है. क्या आप सभी उसमें जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली चीज़ है, ट्रिप्स तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है. कई बार आपकी स्कूलों से एक्चुअल में हर ईयरली आपको ट्रिप प्रोवाइड की जाती है, 1 डे ट्रिप जो आपकी होती है इन दिल्ली. सो ऑल स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स इन एक्साइटमेंट. सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े किए एक्साइटमेंट में. मिस कपूर अनाउंस, वी आर ऑल गोइंग ऑन अ कैंपिंग ट्रिप नेक्स्ट मंडे. इट इज़ गोइंग टू अ ग्रेट एडवेंचर. मिस कपूर ने अनाउंस किया कि हम सभी इस आने वाले मंडे यानी कि नेक्स्ट मंडे को ट्रिप पे जाने वाले हैं और ये हम सभी के लिए एक बहुत ही मनोरंजक यात्रा होगी. हुर्रे शाउटेड ऑल स्टूडेंट्स इन एक्साइटमेंट. ऑब्वियसली जैसे ही ट्रिप की बात आई सारे बच्चे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे इन एक्साइटमेंट. द चिल्ड्रन आस्क्ड व्हाट एक्टिविटीज़ दे आर गोइंग टू डू देयर. अब बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी थे कि हम कैंपिंग पे जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करेंगे. लाइक हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम ऐसे प्लेसेस पे कर सकते हैं.
Miss Kapoor replied, there we will indulge in various outdoor activities like hiking, bird watching. देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम वहाँ पर कर सकते हैं, जो बच्चों को बताई गई. दैट इज़ हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग यानी पक्षियों को देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा. लेटर इन द इवनिंग वी विल सिंग एंड डांस अराउंड अ बॉनफायर. और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रात में हम क्या करेंगे, सिंग यानी गाना गाएंगे और डांसिंग करेंगे अराउंड अ बॉनफायर. डू यू नो द मीनिंग ऑफ बॉनफायर? बॉनफायर क्या होती है स्टूडेंट? अ लार्ज फायर बिल्ट इन द ओपन एरिया फॉर एंटरटेनमेंट और सेलिब्रेशन. सेलिब्रेशन के लिए जैसे लोहड़ी में जलाते हैं ना, लकड़ियाँ इकट्ठी करके ओपन एरिया में क्या करते हैं, बॉनफायर, फायर जलाते हैं और उसके अराउंड क्या करते हैं वो लोग, डांसिंग एंड सिंगिंग करते हैं. सेम वैसी ही बॉनफायर करेंगे और उसके अराउंड सिंगिंग एंड डांसिंग करेंगे. एट नाइट वी विल स्लिप इन द टेंट्स. और रात के समय सभी टेंट्स में सोएंगे, ना कि रूम में. दो through this trip you will learn to adjust to a new environment different from the comforts of your home. Also you will get a chance to stay closer to nature. और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा. ऑब्वियसली चीज़ें, यहाँ हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हमारे पास रूम्स हैं जिसमें हम आराम से अपने बेड पे रजाई ओढ़ के सोते हैं, लेकिन वहाँ टेंट्स में रहने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही मज़ा है जो इन बच्चों को मिलने वाला था. साथ ही अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ट्राई करने वाले थे जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला था. और इसी के साथ साथ इन बच्चों को एक चांस मिलने वाला था ताकि ये प्रकृति, नेचर के आसपास रह सके. मीन्स हम जहाँ रहते हैं उन एरियाज़ में क्या है, सारे कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, फैक्ट्री, पॉल्यूशन, हर तरह का पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन. लेकिन जब हम ऐसे माउंटेन एरियाज़ पे या नेचर के अराउंड जाते हैं तो वहाँ हमें एक पीस ऑफ माइंड मिलता है. ऑल स्टूडेंट्स वर ओवरजॉयड टू हियर दैट. अब ये सब सुन के सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए. मिस कपूर एडेड, for going on this trip you all have to get a consent form signed by your parents and submit it by tomorrow. तो मिस कपूर ने आगे की इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को कि इस ट्रिप पे जाने के लिए आप सभी को अपने पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म साइन कराना होगा और उसको कल तक सबमिट भी कराना होगा. ये आप सब भी कराते हैं स्टूडेंट. जब भी आपको किसी पिकनिक पे या वनडे ट्रिप के लिए ले जाया जाता है तो क्या करते हैं, एक कंसेंट यानी परमिशन फॉर्म दिया जाता है जो आपको अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करा के लाना होता है कि येस दे आर अलाउइंग यू टू गो ऑन दिस ट्रिप और पिकनिक. Yes, madam, said all the students. They were thrilled with the idea of going on a camping trip and their excitement bubbled over as they made their plans. अब सभी बच्चों बहुत ही जोश में होते हैं. Yes, मैम, हम सभी मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ये उनकी आवाज़ से पता चल रहा था. वो सभी अपने अपने आइडियाज़ और अपने अपने प्लान्स बनाने में लगे कि हम ट्रिप पे ये करने वाले हैं, ये करेंगे. मीन्स जो क्लास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुका था इस टाइम पे. इट विल बी ग्रेट फन, सेड वन ऑफ द स्टूडेंट. तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला अब तो यह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है. नेक्स्ट डे मिस कपूर आस्क्ड ऑल स्टूडेंट टू सबमिट देयर कंसेंट फॉर्म. ऑल स्टूडेंट्स रश टू हर टू सबमिट देयर कंसेंट फॉर्म. नेक्स्ट डे मिस कपूर ने सभी बच्चों से पूछा और उनसे उनके जो कंसेंट फॉर्म यानी परमिशन फॉर्म उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर के लिए दिए थे वो सभी उन्होंने सबमिट कर लिए. ऑन द डे ऑफ ट्रिप, अब फाइनली वो डे आ गया है ट्रिप वाला जब सभी बच्चे और टीचर्स ट्रिप पे जाने के लिए रेडी हैं. ऑल स्टूडेंट रीच स्कूल वेल इन टाइम. सभी बच्चे बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर स्कूल पहुंच गए हैं. द मोमेंट द बस केम मिस कपूर टोल्ड ऑल स्टूडेंट टू बोर्ड द बस. जैसे ही बस आई मिस कपूर ने सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी टू बोर्ड द बस. बोर्ड मीन्स किसी भी बस या ट्रेन में चढ़ना. टू गेट ऑन टू अ बस, बोट, ट्रेन एक्सेट्रा. तो उसके लिए हम बोर्ड वर्ड यूज़ करते हैं. सभी बच्चों ने बस में चढ़ना स्टार्ट किया. 3 more टीचर्स अलॉन्ग विद मिस कपूर बोर्ड द बस टू. और मिस कपूर और उनके साथ साथ 3 और टीचर्स यानी टोटल 4 टीचर्स थे उन बच्चों के ग्रुप्स के साथ जो उस बस में चढ़े और उनके साथ ट्रिप पे जाने वाले थे. एवरीबडी वॉज इन अ चीयरफुल मूड. दे सेट ऑफ फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. सभी बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल मूड में थे और फाइनली उन सब की जो ट्रिप थी वो स्टार्ट हो गई थी. कैंपिंग स्पॉट एंड हैड ग्रेट फन इन द बस, सिंगिंग एंड लाफिंग.
सभी ने बस में बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, सिंगिंग की, खूब हंसे. इट वॉज अर्ली इवनिंग व्हेन दे फाइनली रीच देयर कैंपिंग स्पॉट. और शाम होने से पहले ही वो सभी अपने कैंपिंग स्पॉट पर, यानी जिस जगह उन्होंने कैंपिंग अरेंज की थी उस जगह वो पहुंच गए थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन, ग्रीन वैली कवर्ड विथ स्मॉल टेंट्स. वो जो एरिया था, वो जो उनका कैंपिंग स्पॉट था, वहां पर ब्यूटीफुल ग्रीन वैली थी जो कि स्मॉल टेंट से कवर्ड थी. मतलब बच्चों, क्योंकि वहां पर कैंपिंग होने वाली थी, बच्चे आने वाले हैं, एक स्कूल ग्रुप आ रहा है ट्रिप पे, ये पहले से पता था. तो वहां पर अरेंजमेंट्स जो थे वो पहले से ही थे. मतलब वहां पर स्मॉल टेंट्स तैयार थे ताकि जाकर वो लोग वहां पर स्टे कर सके. वाओ, लुक एट आवर टेंट्स, दे आर कूल, एक्सक्लेम्ड वन ऑफ द स्टूडेंट. तो तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला, अरे वाह, देखो हमारे टेंट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने कूल लग रहे हैं ना. इट्स ब्यूटिफुल, सेड अनदर स्टूडेंट स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स लेजीली. तो एक बच्चे ने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए, मतलब जैसे हम अंगड़ाई लेते हुए अपनी आर्म्स को खींचते हैं ना, ऐसे बोला, अरे हाँ, ये तो बड़ा ही सुंदर है. लेट्स हैव सम स्नैक्स, मिस कपूर सेड. तभी मिस कपूर ने कहा, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव सम स्नैक्स. मतलब पहले हम अब कुछ स्नैक्स खा लेते हैं. स्नैक्स वर सर्व्ड. सभी को स्नैक्स सर्व किए गए. आफ्टर हैविंग स्नैक्स ऑल ऑफ देम केप्ट देयर बैग्स इन अलॉटेड टेंट्स. और जब सबने स्नैक्स खा लिए तो सभी बच्चों ने अपने अपने जो बैग्स थे या अपना अपने जो भी सामान था वो अपने अलॉटेड टेंट्स में रख दिया. अलॉटेड मतलब जो पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कौन सा बच्चा या कौन से बच्चों के ग्रुप्स कौन कौन से टेंट लेंगे पहले से ही डिसाइडेड था. When darkness fell, जैसे जैसे रात होने लगी, everyone sat in the moonlight around a bonfire. सभी मूनलाइट, चांद की जो रोशनी आ रही थी उसमें बैठ गए. और बीच में क्या थी उनके, एक बॉनफायर. मैंने बताया था अभी आपको, बॉनफायर क्या होती है, जब हम लकड़ियों को कलेक्ट करके आग लगाते हैं एक ओपन एरिया में, जिसे हम सेलिब्रेशन और इंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि लोहड़ी में यूज़ की जाती है. आपने देखा होगा पंजाबी लोग जब लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं तो बॉन फायर करते हैं, वो उसी के अराउंड वो सिंगिंग और डांसिंग करते हैं. एवरीवन sang एंड डांस. सभी ने गाना गाया और डांस किया. 2 hours later they ate their food and went into their respective tents to fall asleep. और 2 घंटे बाद उन सब ने अपना खाना खाया और फिर फाइनली वो अपने टेंट्स में चले गए सोने के लिए. अब कैंपिंग की जो शाम थी, मतलब उनके फर्स्ट डे जो था वो उनका ऐसे ही बीत गया. नाउ द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, सभी ने फर्स्ट ऑफ ऑल दे एंजॉयड देयर ब्रेकफास्ट. उन सभी ने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड गॉट रेडी फॉर द हाइकिंग. और वो हाइकिंग पे जाने के लिए रेडी हो गए. हाइकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, मतलब जब हम माउंटेनिंग एरियाज में ऊपर की ओर जो चढ़ाई करते हैं ना, वॉक, उसे हम हाइकिंग कहते हैं. Miss Kapoor gave instruction to all students saying, when you take a long walk into a strange place and everything around you looks similar, you should always leave some trail marks and signs behind. मिस, अब ऑब्वियसली चीज़ है क्योंकि ये कैंपिंग जो थी ये एक ऐसे स्ट्रेंज प्लेस पे थी जहाँ पर कोई भी बच्चा पहले ना ही आया था, ना ही उन्हें वहाँ के रास्तों के बारे में पता था. इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि सभी एक साथ रहें और जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा रही है उनको फॉलो करें. तो मिस कपूर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप जब भी हाइकिंग पे जा रहे हैं और आप किसी ऐसे स्ट्रेंज, मतलब ऐसे अजनबी से प्लेस पे पहुंच जाएं जहां पर आपको सब कुछ सिमिलर लग रहा है, मतलब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्टूडेंट जंगल का जो रास्ता होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि कौन सा राइट वे है. तो मिस कपूर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे आए जहां आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन सा सही वे आपको चूज करना है, तो आप क्या करें, अपने पीछे कुछ ट्रेल मार्क्स छोड़े या साइंस छोड़े ताकि आप उनको फॉलो करते हुए ये एटलीस्ट जान सके कि आप इस रास्ते पे पहले आ चुके हैं, सो दैट यू कैन फॉलो देम टू कम बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड इन केस यू लॉस्ट योर वे. मतलब अगर आप रास्ता भूल जाते हैं या खो जाते हैं या अगर अपने ग्रुप से बिछड़ भी जाते हैं, तो आप जब भी किसी ऐसे अजनबी प्लेस पे हो लाइक अ कैंपिंग स्पॉट, तो वहाँ पर आप ऐसे कुछ ट्रेल मार्क्स छोड़े, जैसे कि मतलब ये सीक्वेंस ऑफ मार्क्स होते हैं, जैसे कुछ पेड़ पे निशान बना दिया, कुछ क्रॉस एरोज, ऐसा कुछ बनाए
ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था और आप फिर दूसरा रास्ता या सही रास्ता चूज कर सके। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ऐसे स्ट्रेंज प्लेसेस पे अपनी डायरेक्शन जानने के लिए और यू कैन से एक राइट वे चूज करने के लिए। देन दे फॉर्म्ड 4 ग्रुप्स एंड द स्टूडेंट स्टार्टिंग द हाइकिंग अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव ग्रुप टीचर्स। उसके बाद उन सभी बच्चों ने अपने आप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि 4 टीचर्स थे, हर एक ग्रुप को एक टीचर हेड कर रही थी और सारे बच्चे हाइकिंग करने के लिए निकल गए। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।